ना आरंभ था ना अंत, न दिशा न काल। जो था वही है, जो है वही रहेगा, वही शिव है। जब कुछ भी नहीं था तब भी जो मौन विद्यमान था वही शिव का स्वरूप था। शिव कोई आकृति नहीं है, शिव कोई सीमा नहीं। शिव वो अवस्था है जहाँ प्रश्न स्वयं गिर जाते हैं। मनुष्य जब थक जाता है, जब खोज करते करते खाली हो जाता है, तभी शिव प्रकट नहीं होते, तभी पहचाने जाते हैं। शिव को पाया नहीं जाता, शिव को स्मरण किया जाता है। और स्मरण भी तब जब सब कुछ छूटने लगे। दुख का जन्म किसी घटना से नहीं होता, दुख का जन्म घटना को पकड़ लेने से होता है। शिव सिखाते हैं, जो घट गया वो मिट्टी है, जो घट रहा है वो भ्रम है, और जो शेष है वही सत्य है। सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए शिव मौन है। मौन इसलिए नहीं कि वे कुछ कहते नहीं, मौन इसलिए कि जो सुन सकता है वही सुन पाए। शिव की उपस्थिति किसी शोर में नहीं होती, वे तब आते हैं जब भीतर सब शांत हो जाए। मन जितना शांत, शिव उतने समीप। और जब मन पूरी तरह रुक जाए तो शिव और मन अलग नहीं रहते। उस क्षण दुख का आधार टूट जाता है, क्योंकि दुख को टिकने के लिए विचार चाहिए। जहाँ विचार नहीं वहाँ दुख नहीं। शिव ध्यान में बैठे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वे संसार से दूर हैं, इसका अर्थ ये है कि वे संसार को बिना उलझे देख रहे हैं। जो देख ले पर बंध न जाए वही शिव को समझता है। मनुष्य हर पीड़ा में पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? शिव उत्तर नहीं देते, वे केवल ये दिखाते हैं, ये भी गुजर जाएगा। और जो ये देख ले कि सब कुछ गुजरता है, उसके भीतर स्थिरता जन्म लेती है। वही स्थिरता शिव है। शिव का भस्म धारण करना मृत्यु का संकेत नहीं, ये जीवन की अंतिम सच्चाई का स्वीकार है। जो जला वो समाप्त नहीं हुआ, वो बदल गया। शिव परिवर्तन नहीं रोकते, वे परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाते हैं। जो परिवर्तन से लड़ता है वो टूटता है, जो परिवर्तन को देख लेता है वो मुक्त होता है। शिव मुक्त है। मुक्त इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं, मुक्त इसलिए कि उन्हें कुछ चाहिए नहीं। जब चाह समाप्त होती है तभी शांति जन्म लेती है, और शांति कोई भावना नहीं, शांति एक स्थिति है जहाँ मन अपने आप को किसी से तुलना नहीं करता, जहाँ मन अपने आप को किसी से कम नहीं मानता, जहाँ मन अपने आप को किसी से अधिक नहीं मानता, बस होता है। वही होना शिव है। शिव को समझने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, शिव को समझने के लिए थक जाना जरूरी है। जब सब रास्ते असफल हो जाएं, जब सब उपाय टूट जाएं, तभी मनुष्य शिव के द्वार पर आता है। और द्वार भी बाहर नहीं होता, वो भीतर ही खुलता है। भीतर जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, उस रिक्तता में शिव का वास है। शिव करुणा है, पर करुणा भी ऐसी जो लाचार नहीं बनाती। वे सहारा नहीं देते, वे खड़ा होना सिखाते हैं। जो गिरा है वो उठ सकता है, ये विश्वास शिव देते हैं। इसलिए शिव आसानी का मार्ग नहीं, वे सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई कठोर लग सकती है, पर वही मुक्त करती है। जब मनुष्य अपने ही भ्रम को सत्य मान लेता है, तब दुख जन्म लेता है। शिव भ्रम को नहीं तोड़ते, वे बस उसे देखने की दृष्टि देते हैं, और जो देख ले उसके लिए भ्रम अपने आप गिर जाता है। शिव कथा कहानी नहीं है, ये स्मरण है। ये लौटना है अपने मूल की ओर, जहाँ कोई बोझ नहीं, जहाँ कोई डर नहीं, जहाँ कोई प्रश्न नहीं, वहाँ केवल होना है। और उस होने में जो शांति है वही दुख का अंत है। जहाँ भय, कर्म और बंधन गलने लगते हैं, जब मनुष्य भीतर की शांति को छू लेता है, तभी उसे अपने डर दिखाई देने लगते हैं। डर बाहर से नहीं आते, डर भीतर ही जन्म लेते हैं। जो खोने का डर है वो पकड़ने से आता है, जो मरने का डर है वो देह से जुड़ाव से आता है, जो असफल होने का डर है वो अहंकार से आता है। शिव डर से लड़ने नहीं कहते, वे डर को देखने को कहते हैं। जो डर को देख लेता है
डर उसी क्षण कमजोर हो जाता है, क्योंकि डर अंधेरे में ही शक्तिशाली होता है। शिव प्रकाश हैं, जहाँ वे आते हैं अंधेरा स्वयं हट जाता है। मनुष्य कर्म से डरता है, वो पूछता है जो किया उसका फल क्यों। शिव कहते नहीं, वे समझाते हैं, कर्म कोई दंड नहीं, कर्म सीख है। जो समझ गया उसके लिए कर्म समाप्त, जो नहीं समझा उसके लिए कर्म दोहराया जाता है। शिव कर्म को काटते नहीं, वे कर्म की जड़ दिखाते हैं। जड़ वहाँ है जहाँ इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी हो जाए तो नई इच्छा, इच्छा अधूरी रह जाए तो पीड़ा। इस चक्र में मनुष्य बार बार बंधता है। शिव इस चक्र के बाहर खड़े हैं। वे कहते हैं, इच्छा को देखो पर उसके पीछे मत दौड़ो। जो दौड़ता है वो थकता है, जो देखता है वो मुक्त होता है। शिव मुक्त है क्योंकि वे दौड़ते नहीं, वे समय के साथ नहीं चलते, वे समय को बहते हुए देखते हैं। मनुष्य भविष्य से डरता है, अतीत में उलझा रहता है। शिव वर्तमान है, जहाँ वर्तमान है वहाँ डर नहीं टिकता। वर्तमान में केवल श्वास है, केवल धड़कन है, केवल होना है, और जहाँ होना है वहाँ दुख कैसे ठहरे। मनुष्य बंधन खोज लेता है हर संबंध में। ममता बंधन बन जाती है, प्रेम अपेक्षा बन जाता है, सहारा निर्भरता बन जाता है। शिव बंधन नहीं तोड़ते, वे निर्भरता तोड़ते हैं। जहाँ प्रेम स्वतंत्र हो वह शिव के समीप है, जहाँ प्रेम में डर हो वो मन का खेल है। शिव का प्रेम किसी को बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। इसलिए शिव का मार्ग अकेला लगता है, पर ये अकेलापन खाली नहीं होता, ये पूर्ण होता है। मनुष्य अकेलेपन से डरता है क्योंकि उसने स्वयं को कभी जाना नहीं। जो स्वयं को जान ले वह कभी अकेला नहीं होता। शिव उसी जानने का नाम है। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है तब उसे अपने ही विकार दिखते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार। शिव इन्हें दबाने नहीं कहते, वे कहते हैं देखो। जो देखा गया वो आधा मिट गया, जो स्वीकार कर लिया वो परिवर्तित हो गया। शिव परिवर्तन की प्रक्रिया है। वे किसी को पवित्र नहीं बनाते, वे किसी को झूठा नहीं कहते, वे बस ये दिखाते हैं जो है वही है, और इसी स्वीकार में शांति जन्म लेती है। मनुष्य भाग्य को कोसता है, वो कहता है सब कुछ लिखा है। शिव कहते नहीं, वे अनुभव कराते हैं। लिखा वही है जो समझा नहीं गया, जो समझ लिया उसके लिए लेखा समाप्त। इसलिए शिव को संहारक कहा गया, पर वे नाश नहीं करते, वे अधूरे चक्र को समाप्त करते हैं। जो पूर्ण हो गया उसे मिटाने की जरूरत नहीं। शिव तांडव करते हैं, पर तांडव विनाश नहीं, तांडव असत्य का टूटना है, अहंकार का गिरना है, भ्रम का नृत्य में बदल जाना है। जब भीतर का शोर टूटता है तब तांडव होता है, और उसके बाद गहरा मौन, वही मौन शिव है। मनुष्य शांति चाहता है, पर शांति से डरता भी है, क्योंकि शांति में स्वयं से सामना होता है। शिव वही सामना है। जो स्वयं को देख ले वह किसी से डरता नहीं, जो स्वयं को स्वीकार कर ले वह किसी को दोष नहीं देता। शिव दोष रहित दृष्टि है। इस दृष्टि में न अच्छा है न बुरा, जो है वह है, और इसी स्वीकार में दुख गलने लगता है। शिव कथा सुनते सुनते मन धीमा हो जाता है, विचार थकने लगते हैं, श्वास गहरी होने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये स्वाभाविक है। जब मन सत्य के पास आता है तो झूठ अपने आप हटता है। शिव झूठ से लड़ते नहीं, वे सत्य में ठहरते हैं, और जो सत्य में ठहर जाए उसके लिए दुख टिक नहीं पाता। जहाँ पूर्ण शांति में दुख विलीन हो जाता है, जब भय शांत हो जाता है, जब कर्म की पकड़ ढीली पड़ जाती है, जब बंधन अपना बल खो देते हैं, तब मनुष्य एक अंतिम द्वार पर खड़ा होता है। ये द्वार बाहर नहीं, ये भीतर है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं बचता, यहाँ कोई मांग नहीं होती, यहाँ कोई शिकायत नहीं होती, यहाँ केवल मौन होता है, और वही मौन शिव है। इस अवस्था में मन कुछ नहीं चाहता, मन कहीं नहीं भागता, मन स्वयं में ठहर जाता है। जहाँ मन ठहरता है वहीं शिव प्रकट नहीं होते, वहीं शिव होते हैं। अब कुछ पाना शेष नहीं रहता, अब कुछ छोड़ना भी शेष नहीं रहता।
जो था वो देखा जा चुका, जो नहीं था वो गिर चुका। अब केवल सत्य शेष है। सत्य कोई विचार नहीं, सत्य कोई धारणा नहीं, सत्य कोई विश्वास नहीं। सत्य वो है जो बिना प्रयास के स्पष्ट है। शिव उसी स्पष्टता का नाम है। इस अवस्था में दुख का स्मरण भी दुख नहीं देता, क्योंकि अब दुख को देखने वाला दुख नहीं बनता। अब अनुभव होता है, जो भी आया उसने सिखाया, जो भी गया उसने हल्का किया। ये समझ किसी ग्रंथ से नहीं आती, ये समझ शिव कथा सुनते सुनते अपने आप उतरती है। अब मन जीवन को बोझ नहीं मानता। जीवन एक प्रवाह बन जाता है, जहाँ विरोध नहीं, जहाँ अपेक्षा नहीं, जहाँ तुलना नहीं, बस सहभागिता है। शिव इसी सहभागिता में है। अब सुख आए तो आभार, दुख आए तो स्वीकृति। अब कोई भी अवस्था शत्रु नहीं लगती, क्योंकि अब हर अवस्था अस्थायी दिखती है, और जो अस्थायी है वो डराने की